स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। देहरादून में देर रात से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जाखन क्षेत्र के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश से नालों में उफान आ गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश लगातार जारी है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून मार्ग के पास भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग की तरफ से जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की मांग की जा रही है। मलबा आने से कई घंटों से मार्ग बंद है। वहीं दूसरी ओर कैंपटी फॉल में जलस्तर बढ़ने से जगह को खाली कराया गया है। ऋषिकेश से कुछ दूर पौड़ी क्षेत्र में बह रही बीन नदी लोगों के लिए आफत बन गई है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से बीन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी उफान पर है, जिसके चलते हरिद्वार से चीला मार्ग से ऋषिकेश की ओर से आने वाला एक कैंपर बीच नदी में फंस गया। राहत की बात यह रही कि कैंपर चालक को समय से बाहर निकाल दिया गया, जिससे चालक की जान बच गई। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 80 गांव का संपर्क भी टूट चुका है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि नदी के दोनों ओर ग्रामीणों की तरफ से ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियां पार करवाने की सुविधा चलाई जा रही है। मौसम के बिगड़ते मिजाज और लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नदी के किनारे रहने वाले तमाम लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गौला नदी के बढ़े जल स्तर को लेकर ऋचा सिंह ने काठ गोदाम से लेकर गौला बाईपास तक कई संवेदनशील इलाकों में टीम को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनहोनी होने की आशंका के मद्देनजर रैन बसेरा और प्राथमिक विद्यालयों को अलर्ट कर दिया गया है। क्षेत्रीय पटवारी हैं और तहसीलदार के माध्यम से उन सभी को, जो गांववासी हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनको लगातार अलर्ट किया जाता है। और जब भी पानी आने की सूचना होती है, उनको पूर्व में भी अवगत करा दिया जाता है कि बारिश काल में नदी पार मत करें या नदी तट पर ना जाएं। जैसे मौसम विभाग के 48 घंटे के एंटीमेटर में, तो क्या आपने कुछ सर्वे किया है गोला नदी के आसपास लोगों जाकर? नहीं, देखिए, लगातार हम लोग समय समय पर सर्वेक्षण इसका करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। इस बार भी जागरूकता अभियान चलाया गया है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में बने रहें और कोई भी घटना होती है उसकी सूचना तत्काल दें। ये क्षेत्रीय पटवारी है। और देहरादून में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। स्टेट से लेकर अब नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। रिस्पना, बिंदाल नदियों में पानी तेज बहाव से बह रहा है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीम और मशीनें मार्गों को खोलने में लगी हुई हैं। अगर हम बारिश की बात करें तो मतलब 100 mm से ज़्यादा ही बारिश रिकॉर्ड हुई है अभी तक जो हम देख रहे हैं। और जनपद में अभी हमारे 18 तो ग्रामीण मार्ग हैं और 4 स्टेट हाईवेज़ हैं और 1 नेशनल हाईवे ब्लॉक है, जिसमें हमारे 37 से ऊपर जेसीबीज़ हमारे काम कर रहे हैं। अब क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो स्लिप भी बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा कठिनाई तो हो रही है, लेकिन हमारे जेसीबी मशीनरी पूरी डिप्लॉयड है। बाकी जल भराव जो शहर में मेन जगह था, वो नगर निगम द्वारा उसका निराकरण किया जा रहा है। और जो हमारा ग्रामीण वाला एक बड़कली वाला जो पानी का स्तर जल स्तर थोड़ा बढ़ गया था, तो वहाँ पे राजस्व की टीम जाके सिंचाई विभाग द्वारा चैनलाइज का कार्य कर रही है। और देहरादून में आरएसएस बीजेपी की मंथन बैठक हुई और इस बैठक में मिशन 2022 को लेकर चिंतन हुआ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस बैठक में दून में बीजेपी आरएसएस का मंथन, 2022 पर मैराथन चिंतन, चुनावी रणनीति को धार, फिर से बनेगी डबल इंजन सरकार। देहरादून में आरएसएस बीजेपी की मंथन बैठक हुई। मिशन 2022 से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। इसमें भाजपा संगठन और सरकार के कामकाज के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई।
इस बैठक में मिशन 2022 को लेकर चिंतन किया गया। सूत्रों के मुताबिक संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर संघ ने कुछ नए सुझाव दिए। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल मौजूद रहे, जबकि भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और चारों प्रांतीय महामंत्री उपस्थित रहे। बैठक में क्या मंथन हुआ, इस पर बीजेपी RSS से कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। वहीं विपक्ष इस बैठक को महत्वहीन करार दे रहा है। पार्टियां बैठक करती हैं, हम भी बैठक कर रहे हैं और अभी हम जो मुझे लगा आज इन्होंने निर्णय लिया है कि ये चिंतन बैठक करेंगे। चिंतन बैठक नहीं, मतलब कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। उसके लिए कोर कमेटी की 2 दिन की बैठक रख रहे हैं और उसके बाद समितियों से अलग अलग बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये चुनावी तैयारियों को लेकर के सभी पार्टियां करती है, मैं इसमें कोई अनयूजुअल नहीं देखता। देखिए, RSS भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से नेता आए हैं देहरादून में और वो विचार मंथन कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा रामनगर में इनके विचार मंथन हुआ था और उसके बाद TSR 2 चले गए थे। न जाने अब क्या होने वाला है, पिछले मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं या क्या होगा, ये तो समय की गर्त में है। लेकिन अगर ये बैठक विचार मंथन हो रहा है सत्ता दोबारा कब्जाने के लिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और RSS जनता के लिए भी कुछ करेंगे या सिर्फ सत्ता और सत्ता चाहिए? उत्तराखंड की हर हाल में सत्ता चाहिए। आपकी सड़कें गिर रही है, पुल गिर रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। आप पहले विकास की तो चिंता कीजिए। उत्तराखंड के अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा के सामने साल 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। बदली परिस्थितियों में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के कौशल की भी परीक्षा होनी है। लेकिन चुनावी दृष्टि से बीजेपी कार्यक्रमों को नई धार देने की जरूरत महसूस कर रही है। भाजपा संगठन व संघ की इस महत्वपूर्ण बैठक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए किसी को भी इस बैठक में अलाउ नहीं किया गया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि संघ के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी संगठन कितना खरा उतरता है और अपनी पुरानी गलतियों को भारतीय जनता पार्टी कितना समय से दूर कर पाती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में ब्लड कैंसर से पीड़ित अनु धामी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की राशि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनु धामी के इलाज के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अनु की बीमारी का पता चलते ही उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून R राजेश कुमार को उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अनु धामी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख की धनराशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की है और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विधायक हरभजन सिंह चीमा के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। बता दें कि मंडल ने विभिन्न श्रेणियों की भूमि के नियमितीकरण में हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के व्यापक हित में इस पूरे मामले का जल्द समाधान किया जाए। और देहरादून से खबर है, पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तराखंड सरकार को सत्ता का घमंड हो गया है। कांग्रेस सरकार बनी तो देवस्थानम बोर्ड खत्म होगा। सरकार ने राजनीतिक द्वेष की भावना से कई योजनाएं बंद की हैं। कांग्रेस ने बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया है। उत्तराखंड के सपनों को साकार करने वाली सरकार की जरूरत है। कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बीजेपी ने किया है बंद। मेरे निवेदन पर कांग्रेस में जंबो टीम का गठन हुआ है। तो ये गोदियाल की तरफ से कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गणेश गोदियाल ने। जैसे कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुना भी होगा, नजर पैसे पे थी कि वहां बहुत पैसा है, उसका आकलन ही कर लेते कि भाई वहां कितना पैसा है। मैं जब बद्रीनाथ समिति में अध्यक्ष के रूप में आया तो वहाँ वार्षिक आय 6-7 करोड़ रुपए के आसपास थी। और मुझे इस बात को कहने में खुशी होती है कि जब मैं वहाँ से अध्यक्ष के रूप में विदा हुआ, ये होता रहता है, वो अलग सब्जेक्ट है कि सरकार ने मुझे बर्खास्त किया, फिर मैं कोर्ट से जीता, वो अलग सब्जेक्ट है, उसको आज इसमें शामिल नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ से अध्यक्ष के रूप में विदा हुआ, उस समय उस समिति की आय
40 करोड़ के आसपास थी। तो बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का ये परिणाम होता है कि वहां पर बड़े सुधार हुए। तो सरकार को डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं रोक रहा है, सरकार उन धामों का डेवलपमेंट करे, उसमें कोई नहीं रोक रहा है। केदारनाथ में आपदा के बाद हरीश रावत जी की सरकार ने डेवलपमेंट के काम किए, कोई समिति ने नहीं रोका, कोई पुरोहित समाज ने नहीं रोका, लेकिन उनके हक हकूकों को जानबूझकर छेड़छाड़ करके इस नियत से कि यहां से सरकार को आमद होगी, ये निंदनीय है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा कि गणेश जी कह रहे थे कि आने वाले मंगलवार को, मंगल और बुधवार को अर्थात 3 और 4 तारीख को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हमारा क्या आगे आने वाला है, हम किस तरीके से अपने कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या मुद्दे हम लेकर आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से क्या सोच हमारी उत्तराखंड के गौरव को वापस लौटाने के लिए क्या हमारे पास सोच है, उन सभी से हम चर्चा करने के पश्चात 4 तारीख की शाम को आपको पुनः निवेदन करेंगे और जो उसका मंथन का जो भी निचोड़ निकलेगा उससे आप सभी को अवगत भी कराने का काम करेंगे। जैसा कि गणेश जी कह रहे थे, और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के चुनाव प्रचार अभियान के हेड हरीश रावत देहरादून पहुंचे और देहरादून आने के साथ ही चुनावी रणनीति को धार देने में से पहले सभी नए कार्यकारी अध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की, साथ ही आगामी चुनाव पर भी चर्चा की है। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। हम राज्य के मुख्य प्रतिपक्ष हैं और 2022 की सत्ता के प्रबल दावेदार, तो हम अपने भविष्य की क्या हमारा उत्तरदायित्व है उसके बीच में और इस सरकार की विफलताओं को और विपक्ष के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके जो काले कारनामे हैं, उनको कैसे उजागर कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में समन्वय करेंगे। हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, हम रचनात्मक सुझावों के साथ, रचनात्मक सोच के साथ विरोध करेंगे। आप नेता कर्नल कोठियाल युवाओं से संवाद करने के लिए बागेश्वर जिले के कपकोट पहुंचे। कपकोट में कर्नल का पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक रीति रिवाज से भव्य स्वागत हुआ। कर्नल ने युवा संवाद के तहत उत्तराखंड नवनिर्माण पर भी बातचीत की। हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज के जन्मदिन के मौके पर डोईवाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत मंदिर के सभागार में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। शिविर में 250 यूनिट ब्लड जमा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि दिसंबर तक उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी ने सेवाई संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में रक्तदान के शिविर लगाए और आज मैं कह सकता हूं कि मैं भी पूरा गढ़वाल भ्रमण किया, कुमाऊं भ्रमण किया, कहीं पर भी रक्त की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो परिस्थितियां चल रही हैं और जो कोविड काल चल रहा है, ऐसे में ज़रूर मुझे लगता है कि रक्त की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। भोले जी महाराज जी का जो जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, कल उन्होंने 30 एम्बुलेंस हमारी सरकार को दी हैं और आज उन्होंने एक बड़ा ब्लड डोनेशन ऋषिकेश में कार्यक्रम रखा है। भोले जी महाराज जी को मैं उनके जन्मदिन पे और माता मंगला जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर साल वो पूरे उत्तराखंड में 300-400 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और उससे राज्य सरकार को भी। विकासखंड उकीमठ के अंतर्गत कोरकी ब्यूंगार्ड में 3 परिवार एनएच की लापरवाही से बेघर हो गए हैं। केदारनाथ हाईवे पर काम कर रही निर्माणदायी संस्था आरजीबी के कटिंग कार्य से ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवार के सामने रहने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। बरसाती सीजन में ग्रामीण स्कूल भवन में रहने को मजबूर हैं। बता दें कि केदारनाथ हाईवे पर ऑल वेदर का निर्माण कार्य चल रहा है और मानकों को दरकिनार करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही भूस्खलन के कारण लोगों के घरों को क्षति
पहुंची है, जिसका मुआयना किया गया है। साथ ही ग्रामीणों के विस्थापन और मुआवजे को लेकर भी भारत सरकार को फाइल भेजी गई है, जब तक ग्रामीणों को राहत के तौर पर स्कूल भवनों में रखा गया है। जी और इस पे धीरे धीरे करके जब हमारे सारा मकान भी खत्म हो गए। बच्चे मेरे छोटे हैं, हम स्कूल में रहते हैं, बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं। कितने परिवार है यहाँ पे? 2 परिवार। तो मतलब आप कहाँ रह रहे हो आजकल? अभी तो हम स्कूल में हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।